बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा जिगर जो है वो एक ऐसा उज़्व है जो कि हमारे सारे जिस्म के निज़ाम को चलाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये एक स्टोर हाउस है, एक फैक्ट्री है और एक पावर हाउस है जो कि जिस्म को तवानाई फ़राहम करता है, प्रोटीन फ़राहम करता है, जिस्म से गंदे मादों को निकालता है। तो अगर जिगर आपका ठीक तरह काम नहीं कर रहा तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा आउट होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो आनी शुरू हो जाएँगी और बहुत सारे जो आपके बॉडी फंक्शन हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएँगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 11 ऐसी अलामतें बताऊँगा जो कि बताएँगी कि आपका जिगर जो है वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं आपको जिगर की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताता चलूँ कि जिगर जो है वो करता क्या है, क्या काम करता है ऐसा कि वो हमारे लिए जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जिस्म से जो गंदे मादे हैं उनको खारिज करता है, जिसमें अमोनिया है और बहुत सारे गंदे मादे। अगर ये जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो ये आपकी जो है दिमाग पे असर होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि जिगर जो है वो बाइल की रेगुलेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बाइल वही चीज़ है जो कि हमें जो चर्बी हम खाते हैं उसको हज़म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो जिगर ठीक काम नहीं कर रहा तो बाइल जो है वो ठीक तरह से नहीं बन पाता। तीसरे नंबर पे जिस्म जो है वो प्रोटीन साज़ी करता है, जिसमें जो है आपको पता है एल्ब्यूमिन बहुत अहम है। एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन है जो कि हमारे जिस्म के पानी को खून की नालियों के अंदर रखती है और अगर ये नहीं ठीक तरह से बन रही तो पानी जो है वो नालियों से बाहर आना शुरू हो जाता है। चौथे नंबर पे ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। ये वही क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि अगर खून कहीं से निकलना शुरू हो जाए तो वहाँ पे जाके खून के जो निकलना है उसको कंट्रोल करते हैं और अगर ये ठीक तरह से नहीं बन रहे तो कट लग गया तो खून जो है वो बिल्कुल जो है जमेगा नहीं। सबसे पहले अब बात करते हैं वो 11 अलामात जो कि आपकी बॉडी में रूनुमा होती हैं, जो आपको बताती हैं कि आपका जिगर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहली जो अलामत है वो है थकावट और कमज़ोरी। आप अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट महसूस करते हैं। जिगर जो है वो ग्लूकोज़ को तोड़ के उसको मेटाबोलाइज़ करके उसको कोलेजन की शक्ल में जो है वो स्टोर करता है। जब जिगर आपका ठीक तरह काम नहीं करता तो ये सारा प्रोसेस जो है ये ठीक तरह से नहीं होता, जिसकी वजह से आप अपने जिस्म में तवानाई को महसूस नहीं करते और छोटा-सा काम करने के बाद भी जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसमें हर वक़्त सुस्ती छाई रहती है और किसी भी काम करने का दिल नहीं करता बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आपको जो है अगर आपका जिगर ठीक तरह काम नहीं कर रहा तो आपको पता है कि आपके बाइल एसिड्स जितने हैं वो ठीक तरह से नहीं बन पाते। इसी को हम स्टीटोरिया कहते हैं, यानी कि आपका जो जब भी आप कोई चिकनाई वाला खाना खाते हैं तो वो ठीक तरह से हज़म नहीं होता और आप क्या महसूस करते हैं, मतली आती है और आपका कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो ये जिगर की खराबी की एक ये भी निशानी है कि आप भी जब भी कोई चर्बी वाला खाना खाएँगे तो आपको क्या मतली आना शुरू हो जाएगी और खाना ठीक तरह से हज़म नहीं होगा। तीसरे नंबर पे यंकान यानी कि जॉन्डिस। आपको जैसा पता है कि जिगर जो है वो बाइल को जो है वो खून से साफ़ करता है और उसको ख़ारिज करता है। तो अगर ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो बाइल की मिक़दार जो है आपके खून में बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आँखों के सफ़ेद हिस्सा और जिल्द जो है वो पीली होना शुरू हो जाएगी और आपका यूरिन जो है वो बिल्कुल जर्दी माइल हो जाएगा, तो जिस वजह से जिस्म पे ख़ारिश भी होना शुरू हो जाएगी। ये जिगर के ना काम करने की एक बहुत बड़ी निशानी है। चौथे नंबर पे आता है पेट में पानी भर जाना यानी कि एसाइटिस हो जाना। अगर जिगर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो वो पेट की नालियों पे प्रेशर बढ़ जाता है जब जिगर सिकुड़ जाता है। इसके साथ-साथ क्योंकि ये प्रोटीन एल्ब्यूमिन भी बना रहा होता है तो ये एल्ब्यूमिन भी ठीक तरह से नहीं बना पाता, जिसकी वजह से जो है पानी खून की नालियों से निकल के पेट के अंदर जो है वो निकलना शुरू हो जाता है और इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और आपका पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त होना शुरू हो जाता है। 5वें नंबर पे हाथों और पैरों पे सूजन, जिसे हम एडिमा भी कहते हैं। ये इस वजह से होता है कि एल्ब्यूमिन की जो है बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और खून की नालियों से पानी निकल के वो जो है डिपेंडेंट एडिमा यानी कि अगर आप टाँगें लटका के बैठते हैं तो वहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो जाता है और अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो वहाँ पे घड़ा पड़ना शुरू हो जाता है। छठे नंबर पे ख़ारिश या प्रूराइटिस, ये तब होता है जब जिगर जो है वो बाइल साल्ट्स को ठीक तरह से जो है रिसाइकिल नहीं कर पाता और उनकी मिकदार खून के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो हमारी जो है स्किन की नर्व एंडीज को इरिटेट करते हैं तो हमें ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और इतनी शदीद होती है कि ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं। अमूमन ये बाइल की वजह से, ज़्यादती की वजह से ऐसा होता है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जिगर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाता है। तो अगर आपको 7वें नंबर पे बहुत चोट लगे, कोई भी ज़ख्म आपकी जिल्द पे हो
तो जख्म जो है वो ठीक तरीका से भर नहीं पाता और खून का रसना जो है वो जारी होना शुरू हो जाता है। वजह यह है कि जिगर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स खून के जमने की सलाहियत को जो कंट्रोल करते हैं वो नहीं बना पाता। 8वें नंबर पे है दिमागी तब्दीलियां। मैंने आपको ऊपर बताया कि जिगर जो है वो हमारी जिस्म से फाजिल मादे यानी कि अमोनिया को इखराज करता है, लेकिन जब जिगर सिकुड़ जाता है तो अमोनिया जो है वो जिगर से निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो ब्लड के जरिए दिमाग को चले जाती। जब वो दिमाग को चले जाती थोड़ी मिकदार में, तो स्टेज 1, 2, 3, 4 हैं इसकी स्टेजेस। ये जब थोड़ी मिकदार में होती है तो आप डिसओरिएंटेड यानी कि अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खोना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो आप इधर-उधर की बातें करते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब इसका दिमाग पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है तो यहाँ तक हो जाता है कि लोग जो हैं वो कोमा में चले जाते हैं। और अमूमन जो है इसको इखराज के लिए आपको अनीमा करवाना पड़ता है, ताकि जो है वो आपको पखाना खुल के आए और आपके जो गंदे मादे हैं और गैसेज हैं वो खारिज हो। और इसको मरीज को ठीक करने के लिए 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। फिर जो है आप 8वें 9वें नंबर पे जो आपका साइन है वो है आपका वजन बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाता है। वजह यह है कि आप में तवानाई की बहुत ज्यादा कमी होना शुरू हो जाती है। जो ग्लूकोज आप खा रहे होते हैं वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा होता, तो जिस्म जो है वो तवानाई के लिए आपकी ही बनाई हुई चर्बी को जो स्टोर हाउस होती है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा लीन होना शुरू हो जाते हैं और कमजोरी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। 10वें नंबर पे पेट के ऊपर दाएं जानिब जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है। वजह यह है कि जिगर जब सिकुड़ के फैलना शुरू होता है तो वो जो ऊपर उसके झिल्ली उसको कंट्रोल कर रही होती है वो जो है वो काफी ज्यादा टाइट हो जाती है। जिगर इटसेल्फ पेन जो है वो नहीं काज करता, जो उसका कैप्सूल है उसमें सोजिश की वजह से आपको दर्द महसूस होती है। तो आपको हर तरफ जो है पसलियों की जानिब जो है पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होना शुरू महसूस होना शुरू हो जाती है। और आखिरी 11वां साइन जो है वो है खून की उल्टी आना। ये एक एक्सट्रीम लेवल की जो है सिरोटिक लेवल के पेशेंट्स में आती है। वजह ये है कि जिगर पे दबाव की वजह से जो है आपकी एसोफेगस में वेन्स जो है वो फूल जाती हैं, और ये वेन्स इस कदर फूल जाती हैं कि एटलीस्ट ये आखिर में फट जाती हैं, जिसकी वजह से आपके जो है या तो काला पखाना आना शुरू हो जाता है, या फिर अगर आप वोमिट करें तो उसमें ब्लैक टेरी जो है वो क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, या फिर फ्रेश जो है रेड कलर का ब्लड आना शुरू हो जाता है और बिल्कुल ब्लैक टेरी स्टूल यानी कि आना शुरू हो जाता है, और सारी सिम्टम्स जो अपर जीआई ब्लीड की हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है वो जिगर जो है वो साइन देता है कि वो नुकसान पहुंचा रहा है। इसको डायग्नोज करने के लिए आपको फौरन एलएफटीज करवाने पड़ेंगे, अपना हेपेटाइटिस ए बी सी डी सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। इवन कि आप अगर हेपेटाइटिस बी या सी के पेशेंट हैं तो कुछ एंडोस्कोपी भी करवानी पड़ सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको करवाना पड़ेंगे जिगर की बीमारी के लिए, इसको रूल आउट करने के लिए। अपनी तर्ज ज़िंदगी में थोड़ा सा बेहतर ला के अपना जो है सब्जियां, इसके अलावा दालें वगैरह इस्तेमाल करके, अल्कोहल को अवॉइड करके और एंटीऑक्सीडेंट जो है खुराक इस्तेमाल करके आप जिगर की बीमारी से बच सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।